और सबसे पहले बात आज हम करने वाले हैं संसद के शीतकालीन सत्र की, जो शुरू होने वाला है कल से। और आज एक सर्वदलीय बैठक संपन्न हुई है अब से कुछ देर पहले। कल यानी बुधवार से शुरू हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र। तो संसद का ये जो शीतकालीन सत्र है ये 7 दिसंबर यानी कल से शुरू होकर 29 दिसंबर तक चलने वाला है। और इस दौरान 7 से लेकर के 29 दिसंबर के दौरान अगर बैठकों की बात करें तो दोनों सदनों में कुल 17 बैठकें होंगी, संसद के दोनों सदनों में शीतकालीन सत्र के दौरान। और शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सभी दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। सत्ताधारी भाजपा, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस समेत कई दलों के नेता इस बैठक में शामिल हुए। दरअसल इस बैठक के लिए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न दलों के नेताओं को निमंत्रण भेजा था। और सरकार को उम्मीद है कि संसद के शीतकालीन सत्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए सभी दलों के नेताओं से सहयोग मिलेगी। इसके साथ ही आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज शाम में कर रहे हैं कार्य मंत्रणा समिति की भी बैठक। तो संसद के शीतकालीन सत्र में अपने अपने मुद्दे हैं और अपने अपने मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने होंगे। और इस बीच पिछले ही सप्ताह सरकार ने शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले 16 विधेयकों की सूची जारी की थी, जिस पर सरकार चाहती है कि उस पर चर्चा हो और वो पारित हो जाए। लेकिन क्या कुछ इस सर्वदलीय बैठक में हुई है और क्या प्रतिक्रिया रही है, क्योंकि हर एक सत्र से पहले ऐसी बैठक तो होती है, लेकिन बैठक के बाद फिर संसद में कई बार नजारा कुछ और दिखाई पड़ता है। शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता, जिन्होंने इस बैठक पर नजर रखी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, बैठक ये खत्म हो चुकी है शैलेंद्र, और उसके बाद जाहिर सी बात है कि बैठक में भाग लेने वाले तमाम नेताओं ने और बड़े नेताओं ने, सभी पार्टियों के बड़े नेताओं ने मीडिया से भी बातचीत की होगी। क्या रही प्रतिक्रिया, कौन से मुद्दे इस बार गूंजेंगे शीतकालीन सत्र में शैलेंद्र? ये देखिए, जहां तक विपक्षी दलों का सवाल है, कई मुद्दों को लेकर उन्होंने सर्वदलीय बैठक में बताया है कि वो सत्र के दौरान चर्चा चाहते हैं। महंगाई, रोजगारी, इसके साथ ही साथ टीएमसी ने उत्तर पूर्व में मेघालय को लेकर और संस्थाओं को लेकर जो उनका रुख है उस पर वो सदन में अपनी बात रखना चाहते हैं। सरकार की तरफ से प्रहलाद जोशी ने मीडिया से बातचीत की है और कांग्रेस ने की तरफ से अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि जब सत्र की तारीखें निर्धारित की जाएं तब तमाम त्योहारों के साथ साथ क्रिसमस का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस का यह कहना सही नहीं है। 25 तारीख को रविवार है, उससे पहले शनिवार को संसद सत्र में छुट्टी रहेगी। तो ऐसे में 2 दिन तो है ही, और अगर सभी चाहते हैं तो बीएससी में चर्चा हो जाए, अगले दिन यानी सोमवार को भी छुट्टी दी जा सकती है। तो ये सरकार की तरफ से जवाब आया है। प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री, जो अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के सदन के लोकसभा के नेता ने जो बात उठाई थी। इसके साथ ही साथ जिन मुद्दों को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी, टीएमसी और बाकी दलों ने बात की, सरकार हम जानते हैं कि पहले ही ये बात कहती है कि सदन में चर्चा हो नियमों के तहत, उसमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। सहयोग मांगा है सरकार ने। 16 विधेयक जो आपने जिक्र भी किया, जिसमें हम देखें कि कई रिपोर्ट्स जो आई हैं उससे जुड़े विधेयक हैं। मैं इसी पर आने वाला था कि ये जो 16 विधेयक हैं, इसमें प्रमुख रूप से कौन कौन विधेयक सरकार के एजेंडे में हैं शैलेंद्र इस बार के लिए? देखिए, इसमें तो प्रमुख तौर पर जो पिछले सत्र में जो विधेयक किसी एक सत्र से पारित हुए हैं, एक सदन से पारित हुए हैं, उन विधेयकों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। मैरीटाइम सिक्योरिटी बिल है, इसके साथ ही साथ तमाम अन्य विधेयक हैं। तो दरअसल सरकार का एजेंडा ये है कि कम से कम एक सदन से जो पारित विधेयक है उनको पारित करा लिया जाए, चूंकि बहुत लंबा सत्र नहीं है अगर आप कार्य दिवसों के लिहाज से देखें। तो ऐसे में इन 16 विधेयकों में कोशिश ये होगी कि कम से कम जो विधेयक एक सत्र से पहले, एक सदन से पहले पारित है, उसे दूसरे सदन से पारित करा लिया जाए। अच्छा, एक चीज और जिसका जिक्र मैंने शुरू में ही किया था कि देखिए, इस तरह की सर्वदलीय बैठकें तो हर एक सत्र से पहले होती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कई बार संसद में मामला बिगड़ जाता है और सुचारू रूप से चलाना मुश्किल हो जाता है। क्या
इस बार कुछ ऐसी प्रतिक्रिया आ रही है कि कम से कम ये जो आप बता रहे हैं कि सिर्फ 17 बैठकें हैं और सरकार के कई विधायी कार्य हैं, तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला निकलता हुआ दिख रहा है जिसमें कि कामकाज अच्छा हो? हालांकि पिछले दिनों हमने देखा है कि लोकसभा और राज्यसभा का जो कार्य प्रतिशत है वो अच्छा भी रहा है, लेकिन क्या इस बार भी ऐसा कोई फॉर्मूला निकलता हुआ दिख रहा है इस बैठक में? लालचंद्र, पहले दिन में एक रुख पता चलता है। शुरुआती हफ्ता जो पहला हफ्ता होता है उसमें कि संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों की क्या रणनीति होने वाली है, क्योंकि जिस तरह की जो बैठकें होती हैं उसमें एक सहमति बनती है सदन को चलाने को लेकर। लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि जब सत्र की शुरुआत होती है तब किन नियमों के तहत चर्चा हो, कौन से मुद्दे पर पहले चर्चा हो, प्रश्नकाल स्थगित कर चर्चा हो। चूंकि कई बार हम देखते हैं अवरोध इस बात को लेकर होता है कि प्रश्नकाल को स्थगन प्रस्ताव के तहत विपक्ष चर्चा चाहता है, जिसकी मंजूरी लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति की तरफ से नहीं दी जाती। उनका यह कहना होता है कि ये मुद्दा जरूरी है, लेकिन इतना जरूरी नहीं है कि उसके लिए प्रश्नकाल को रोका जाए। शून्यकाल में उठाया जा सकता है या फिर नियम 193 के तहत चर्चा हो सकती है लोकसभा में, या फिर अन्य नियमों के तहत राज्यसभा में। तो हम देखते हैं कई बार इसको लेकर एक गतिरोध होता है सत्ता और विपक्ष के बीच कि सारे काम छोड़कर सबसे पहले जो विपक्ष मुद्दा उठाना चाहता है उस पर चर्चा हो और उसको लेकर एक सहमति नहीं बनती है। तो हम उम्मीद करेंगे कि जिन मुद्दों को विपक्षी दल उठाना चाहते हैं उनको नियमों के तहत किस तरह से उठाया जाए उस पर विपक्ष भी एक अपनी सहमति जताए, क्योंकि सत्ता और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले और जो लोकसभा अध्यक्ष फैसला करे या राज्यसभा के सभापति उसको एक तरह से स्वीकार किया जाए दोनों पक्षों द्वारा। तो उम्मीद जरूर की जा सकती है, लेकिन टकराव नहीं होगा, किसी भी मुद्दे पर संसद में गतिरोध नहीं होगा, अवरोध नहीं आएगा, ये कहना एक तरह से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब संसद के सत्र की कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर पर कुछ मुद्दों पर टकराव भी हो सकता है विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच। विपक्ष की कई बार संयुक्त रणनीति होती है और इसके लिए विपक्ष कई बार संयुक्त बैठक करता भी है। हमने देखा कि आज जो सर्वदलीय बैठक हुई उससे पहले कांग्रेस की तो बैठक हुई इस चीज को लेकर के, लेकिन जो विपक्ष की संयुक्त रणनीति है वो उसको लेकर के उस तरह की कोई बैठक सामने आने वाली है क्या, या अभी तक आई है क्या शैलेंद्र? जी देखिए, औपचारिक बैठक ना भी हो तो दरअसल एक कोशिश होती है विपक्ष की, कांग्रेस पार्टी की, कि बाकी दलों के साथ बातचीत कर दरअसल कुछ मुद्दों पर साझा एक रुख अपनाया जाए। हालांकि वो कोशिश हम कई बार कामयाब होते देखे नहीं है। कई बार अलग अलग दलों का अलग रुख होता है, क्योंकि सभी के अपने राज्यों से जुड़े मुद्दे होते हैं। टीएमसी के लिए पश्चिम बंगाल या उत्तर पूर्व से जुड़े मुद्दे वो सदन में उठाना चाहती है, उनकी अपनी रणनीति होती है। कई बार टीएमसी चाहती है कि मुख्य विपक्ष के तौर पर उसे ज्यादा चर्चा मिले, लिहाजा वो कांग्रेस से इतर कई मुद्दे उठाती है। लेकिन महंगाई और रोजगारी के मुद्दे पर हम देख रहे हैं कि ये दो ऐसा मुद्दा है जिस पर कांग्रेस पार्टी ये कोशिश करती नजर आती है कि बाकी विपक्षी दलों का साथ मिले। हम एक ये भी देख रहे हैं कि संस्थाओं को लेकर सरकार का जो रुख है उस पर भी विपक्षी दल ने अपनी बात रखना चाहते हैं, सदन में मुद्दा उठाना चाहते हैं। उस पर भी आज सर्वदलीय बैठक में उन्होंने अपनी बात रखी। ठीक है, और साथ ही जब कल एमसीडी के चुनाव के नतीजे भी आने हैं और फिर परसों गुजरात और हिमाचल के भी, तो जाहिर सी बात है कि संसद की बैठकों में उसका भी कुछ ना कुछ असर दिखाई पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए शैलेंद्र आपका।